हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय उसे अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे अध्याय पर जिसका नाम है संगठन की शक्ति, यानी कि पावर इन यूनिटी। ओके, तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। किसी जंगल में एक हाथी रहता था। उसका शरीर बहुत विशाल था। वह जंगल में सदैव उत्पात मचाता रहता था। जंगल के सभी पशु पक्षी उससे भयभीत रहते थे। यहाँ पर बताया गया कि एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में कौन रहता था? हाथी रहता था। वो हमेशा क्या करता था? उधम मचाता रहता था। उससे बहुत ज्यादा जो बाकी के जानवर थे वो बहुत परेशान रहते थे। ठीक है, और उससे बहुत डरते भी थे बाकी के जानवर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस पिक्चर में कि कैसे जो हाथी है ये बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है और जो बाकी के जानवर है वो इससे डर रहे हैं, डर के मारे भाग भी रहे हैं वो। अब आगे क्या होता है? उस जंगल में अनेक पेड़ थे। एक पेड़ पर चिड़िया का जोड़ा रहता था। एक दिन हाथी ने जंगल में खूब उत्पात मचाया। उसने पेड़ की डाली पर बने चिड़िया के घोंसले को जमीन पर पटक दिया और उसके अंडों को अपने पैरों से कुचल दिया। अब एक दिन क्या होता है कि उस जंगल में क्या था? उस जंगल में पेड़ थे बहुत सारे, और पेड़ में क्या था? चिड़िया का घोंसला था, जहां पर कौन रहते थे? जहां पर चिड़िया का जोड़ा रहता था। ठीक है, तो हाथी ने फिर वहां पर उधम मचाया और उसने क्या कर दिया कि जो पेड़ की डाली थी जहां पर चिड़िया का घोंसला था उसे नीचे पटक दिया। नीचे पटकने से क्या हुआ? उसमें जो अंडे थे वो सब टूट गए। ठीक है, आगे क्या होता है? चिड़िया का जोड़ा बहुत दुखी हुआ। चिड़िया ने अपने मित्र कटफोड़वे के पास जाने का निश्चय किया। कटफोड़वे के पास पहुंचकर चिड़िया ने उसे हाथी की दुष्टता के बारे में बताया। कटफोड़वे ने चिड़िया को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हें अपनी मित्र विनाखा मक्खी के पास ले चलता हूँ। हम वहीं विचार करेंगे कि दुष्ट हाथी को क्या दंड दिया जाए। कटफोड़वा चिड़िया को लेकर अपनी मित्र मक्खी के पास पहुंचा। मक्खी भी उन्हें अपने मित्र मेघनाथ मेंढक के पास ले गई। मेंढक ने चिड़िया से कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर उस दुष्ट हाथी को मजा चखाएंगे। तो आगे क्या होता है? आगे जो चिड़िया का जो जोड़ा था वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका घोंसला पूरा नीचे गिरा दिया था हाथी ने, और उनके जो अंडे रखे हुए थे घोंसले में वो भी पूरे तोड़ दिए थे। ठीक है, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। और चिड़िया जो है वो अपने मित्र किसके पास जाते हैं? वुडपेकर के पास, यानी कि कटफोड़वे के पास जाते हैं। और जो कटफोड़वा है वो क्या करता है? वो उन्हें ले जाता है कहाँ पर? एक मक्खी के पास ले जाता है। ठीक है, उस मक्खी का नाम क्या होता है? उस मक्खी का नाम होता है विनाखा। ठीक है, तो वहां पर फिर क्या करते हैं? हम वहीं विचार करेंगे। वो बोलता है कि हम वहीं पर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो कटफोड़वा चिड़िया को लेकर कहाँ जाते हैं? फिर अपनी मित्र मक्खी के पास जाते हैं। और फिर मक्खी जो है वो अपने मित्र मेघनाथ मेंढक के पास जाते हैं। मेंढक का नाम क्या था? मेघनाथ था। ठीक है, तो वो उनके पास जाते हैं। फिर वो वहीं पर बोलते हैं कि हम सब मिलकर जो है उस हाथी को मजा चखाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या होता है? मेंढक कुछ समय तक सोचता रहा। फिर उसने अपनी योजना बताई। देखो मक्खी बहुत मीठे स्वर में गुनगुन करती है। अब जब दुष्ट हाथी भरपेट भोजन खाकर तालाब के निकट आराम करने आएगा तो मक्खी उसके कान में मीठे स्वर से गुनगुनाएगी। उसके मधुर संगीत से आनंदित होकर हाथी अपने नेत्र बंद कर लेगा। ठीक उसी समय कटफोड़वा हाथी के नेत्रों को अपनी चोंच से फोड़ देगा। इस प्रकार हाथी अंधा हो जाएगा। हाथी दर्द से व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ेगा। उसी समय मैं तालाब के किनारे स्थित दलदल के पास टर्टर करूंगा। हाथी मेरी टर्टर सुनकर पानी के लिए तालाब के संदेह में दलदल में घुसकर मर जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेंढक जो है, मेंढक पहले सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर उसने अपनी योजना बताई। फिर वो मेंढक जो अपनी योजना बताता है वो क्या बताता है? वो बोलता है कि देखो जो मक्खी है वो बहुत ज्यादा मीठे स्वर में गाती है। तो मक्खी को बोलता है कि जब हाथी पेड़ के नीचे आराम कर रहा होगा, भरपेट जब भोजन कर लेगा, वो आराम कर रहा होगा, तो तुम क्या करना? उसके कान में जाकर भिनभिनाना। ठीक है, गुनगुनाना, और तुम्हारी मीठी आवाज सुनकर उसे नींद आ जाएगी। फिर जैसे ही वो आंख बंद कर लेगा वैसे ही जो कटफोड़वा है, यानी कि जो वुडपेकर है, वो जाएगा उसकी आंखों पे मार देगा, जिससे वो जो हाथी है वो अंधा हो जाएगा। इस प्रकार हाथी अंधा हो जाएगा। और हाथी जब दर्द से बहुत ज्यादा व्याकुल होगा, इधर उधर छटपटाएगा, इधर उधर दौड़ेगा, तो उसी समय तालाब के किनारे कौन होगा? वहां पर एक स्थित दलदल होगा। ठीक है, तो जो मेंढक है वहां पर टर्टर करने लग जाएगा। तो जैसे ही मेंढक वहां पर टर्टर करेगा, हाथी उसकी टर्टर की आवाज सुनकर सोचेगा कि पानी जो है तालाब का पानी है, वहां पर चले जाएगा। और जबकि वो तालाब नहीं होगा, वो क्या है? वो दलदल है। ठीक है, वो दलदल में जाकर क्या हो जाएगा? फंस जाएगा।
फिर आगे क्या बताया है, मेंढक की योजना सुनकर चिड़िया बहुत प्रसन्न हुई, चिड़ियाओं को अच्छा लगा कि हाँ ये तो अच्छी बात है, ये अच्छा प्लान है। फिर आगे क्या होता है, अगले दिन हाथी भोजन खाकर तालाब के किनारे आराम कर रहा था, तभी योजना के अनुसार मक्खी उसके कान में मधुर संगीत सुनाने लगी। मक्खी का मधुर संगीत सुनकर हाथी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कटफोड़वा धीरे धीरे हाथी के पास पहुंचा, उसने अपनी चोंच से हाथी के नेत्रों को फोड़कर उसे अंधा कर दिया। हाथी भयंकर दर्द से चीख उठा, तभी मेंढक ने टर्टर करना शुरू कर दिया। दर्द से तड़पते हाथी ने सोचा कि इधर पानी का तालाब है, शायद पानी पीने से दर्द कुछ कम हो जाए। यह सोचकर वह मेंढक की टर्टर की दिशा में दौड़ पड़ा और दलदल में घुस गया। उसने दलदल से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। वह दलदल में ही धंसकर मर गया। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि अगले दिन हाथी जो है वो भोजन खा लेता है, भरपेट भोजन खा लेता है। भोजन खाने के बाद वो आराम करने का सोचते हैं पेड़ के नीचे। फिर जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसे ही वो सब करते हैं। मक्खी जाती है, मक्खी उसके कान में भिनभिनाती है, मक्खी की मधुर आवाज सुनकर वो उसे आराम मतलब अच्छा लगता है और वो सो जाता है, वो जो हाथी है वो सो जाता है। फिर कौन जाता है, फिर कटफोड़वा जाता है, उसकी आंख को मारता है और वो अंधा हो जाता है हाथी। फिर बहुत ज्यादा उसको दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो हाथी फिर उठता है। फिर हाथी किसकी आवाज सुनता है, मेंढक की आवाज सुनता है, टर्टर वाली। उसे लगता है कि तालाब का पानी है और तालाब का पानी पीकर उसे थोड़ा राहत मिलेगी, ठीक है। पर वो तालाब नहीं होता, वो क्या था, वो दलदल था, ठीक है। तो दलदल में चले जाता है हाथी और वहां पर दलदल में क्या कर जाता है, वो धंस जाता है। अब आगे क्या होता है, इस प्रकार तीन छोटे जीवों ने संगठित होकर दुष्ट हाथी जैसे विशाल और शक्तिशाली पशु का भी अंत कर दिया। बच्चों, एकता में बहुत शक्ति होती है। यदि हम संगठित होकर कोई कार्य करें तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि हम मिलकर रहे तो हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। संगठित होकर हम किसी भी दुष्ट को उसके बुरे कार्यों का दंड दे सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि इस प्रकार क्या होता है कि जो तीन छोटे जीव थे, कौन कौन थे, दो चिड़िया का जोड़ा था, एक कटफोड़वा था और एक मेंढक था और एक मक्खी भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लान करते हो कौन कौन थे, इसमें मक्खी थी, मेंढक था और कटफोड़वा था। तो ये जो तीन छोटे जीव थे, इन्होंने मिलकर हाथी को सबक सिखाया। तो इसमें यही बताया गया है कि एकता जो है यानी कि जो यूनिटी है उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है, शक्ति होती है, और उसकी शक्ति से हम कोई भी प्रॉब्लम जो है, सिचुएशन, उसको हैंडल कर सकते हैं इजिली, अगर हम में क्या है, एकता है, यूनिटी है, ठीक है। तो इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आपको यह शिक्षा मिलती है कि संगठन हमारे कठिन कार्यों को भी सरलता से करने में सहायक होता है। जो संगठन है यानी कि जो यूनिटी है वो कठिन से कठिन, चाहे कितना भी डिफिकल्ट कार्य हो, कितना भी डिफिकल्ट काम हो, वो बहुत इजीली हो जाता है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से पढ़ना है और इसमें बताई गई बात को फॉलो करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।